आज आप जो वीडियो देख रहे हो वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आपने कभी सीरियसली सोचा ही नहीं होगा। सोचो, अगर कल सुबह उठते ही आपका व्हाट्सएप बंद हो जाए, यूट्यूब काम करना बंद कर दे, इंस्टाग्राम खुलना बंद हो जाए, तो क्या होगा। ये कोई हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है, ये रियल पॉसिबिलिटी है। क्योंकि सच्चाई ये है कि भारत में सबसे ज्यादा यूज होने वाले ऐप्स भारत के है ही नहीं। डेटा के अनुसार इंडिया का डिजिटल इकोसिस्टम फॉरेन प्लेटफॉर्म्स पर डिपेंडेंट है। जी हाँ दोस्तों, और एक शॉकिंग फैक्ट सुनो, इंडिया में व्हाट्सएप के 500 मिलियन यानी कि 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। यूट्यूब के 450 मिलियन प्लस यूजर्स इंडिया में हैं और इंस्टाग्राम के 350 प्लस मिलियन यूजर्स इंडिया में है। मतलब अगर ये प्लेटफॉर्म एक दिन के लिए भी बंद हो जाए तो करोड़ों लोग डायरेक्टली इफेक्ट होंगे। अब सवाल ये है, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं। इतिहास कहता है कि जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। चीन ने फेसबुक, गूगल और यूट्यूब को अपने देश में बैन कर दिया था। भारत ने भी 2020 में टिकटॉक समेत 200 प्लस चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिए थे। तो अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़े और या कंपनीज पॉलिसी चेंज करे तो ये ऐप्स कभी भी रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। अब सोचो इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा। सबसे पहला इम्पैक्ट आएगा कम्युनिकेशन पर। दोस्तों, आज भारत में मेजॉरिटी लोग कॉल्स से ज्यादा व्हाट्सएप पर डिपेंड है। बिजनेस डील्स, फैमिली कन्वर्सेशंस, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ व्हाट्सएप पर ही होता है। अगर ये अचानक बंद हो जाए तो इंस्टेंट कम्युनिकेशन कोलैप्स हो जाएगा। दूसरा इम्पैक्ट आएगा इकोनॉमी पर। इंडिया में लाखों क्रिएटर्स की इनकम यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर डिपेंड करती है। ब्रांड डील्स, एड्स, स्पॉन्सरशिप, सब कुछ रुक जाएगा। इंडिया का क्रिएटर इकोनॉमी मार्केट तेजी से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बन चुका है। तीसरा इम्पैक्ट होगा बिजनेस इकोसिस्टम पर। छोटे बिजनेसेस आज इंस्टाग्राम पेजेस से सेल करते हैं, यूट्यूब से मार्केटिंग करते हैं और व्हाट्सएप से ऑर्डर्स लेते हैं। इंडिया में मिलियंस ऑफ स्मॉल बिजनेसेस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ही डिपेंड है। दोस्तों, अगर ये ऐप्स बंद हुए तो लाखों एसएमईज इंस्टेंट क्रैश फेस कर सकते हैं। चौथा इम्पैक्ट होगा डेटा और कंट्रोल पर। आज भारत का मैसिव यूजर डेटा मेटा और अमेजोन जैसी कंपनीज के सर्वर्स पर स्टोर होता है। मतलब डेटा इंडिया का, कंट्रोल बाहर का, और यही सबसे बड़ा रिस्क है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, क्या इंडिया के पास अल्टरनेटिव्स है या नहीं है, जैसे कू, शेयर चैट, मोज। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ऐप्स अभी तक इतनी बड़ी स्केल और ट्रस्ट पर नहीं पहुंच पाए हैं, जहां फॉरेन ऐप्स ऑलरेडी डोमिनेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं जियो पॉलिटिकल एंगल की। अगर यूएस और चाइना के बीच टेंशन बढ़ता है या इंडिया के साथ कोई डिजिटल कन्फ्लिक्ट होता है तो डिजिटल सैंक्शंस भी पॉसिबल है। इकोनॉमिक सैंक्शंस के साथ डिजिटल रेस्ट्रिक्शंस भी ग्लोबल लेवल पर डिस्कस हो रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान किसे होगा? इंडिया को, क्योंकि डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा यही है। लेकिन कहानी का दूसरा साइड भी है। इंडिया धीरे धीरे डिजिटल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहा है। यूपीआई सिस्टम इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, जहां इंडिया के ग्लोबल लेवल पर डोमिनेंस बनाया गया है। तो क्या फ्यूचर में इंडिया अपने एप्स इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकता है? आंसर है इसका हाँ, लेकिन टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। अभी भी रियलिटी ये है कि इंडिया डिजिटल पावर तो है, लेकिन डिजिटल कंट्रोल उसके हाथ में पूरी तरीके से नहीं है। और यही इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल है, क्या हम सिर्फ यूजर्स बनकर रह जाएंगे या फ्यूचर में क्रिएटर्स, ऑनर्स और कंट्रोलर्स भी बनेंगे। अब सोचो, अगर कल ये ऐप्स बंद हो जाए तो क्या तुम रेडी हो या नहीं हो? क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का इशू नहीं है, ये फ्यूचर ऑफ इंडिया का भी सवाल है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।